भूत, प्रेत, जिन, आत्माएं, इनका भी अपना एक अलग संसार है जो हमारी सोच के परे होता है। कभी हम अनजाने में तो कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छा के साथ हमारे और उनकी दुनिया के बीच के द्वार को खोल देती हैं। कुछ श्रापित वस्तुओं, जगह और आत्माओं का ताल्लुक सिर्फ नियति से नहीं बल्कि उनके साथ पहले हुई दुर्घटनाओं से भी होता है। कहा जाता है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो आपके साथ ना हुई हो। स्वागत है आप सबका पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में, जहां हम आपको बताएंगे वेदों और उस दुनिया से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और ज़रूरी बातें। तब तक के लिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म से जुड़े रहें, क्योंकि वो होते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्श। पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में आप सबका स्वागत है। एक और वास्तविक घटना के साथ हम फिर से आ चुके हैं। कहा जाता है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो आपके साथ ना हुई हो। हमारी अगली कहानी कुछ ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित है। हर तरफ से आधुनिकता का चोला ओढ़े रामपुर एक महानगर है। इसके रिहायशी इलाके बड़ी बड़ी इमारतों से घिरे हुए हैं, लेकिन इन इमारतों के बीच एक ऐसी जगह है जहां पर कई सारे लोग जाने से कतराते हैं, जिसे लोग अंधा कब्रिस्तान भी बोलते हैं। इसके एक तरफ एक बड़ा सा कॉलेज और उसका हॉस्टल है, और दूसरी तरफ गंगा घाट, तीसरी तरफ कुछ बाजार और कुछ जरूरी सामान की दुकानें। शुभम और रोहित भी पास के गांव से उसी कॉलेज में पढ़ने आए थे। हॉस्टल में अपने कमरे में सामान सेट करके वो दोनों पलंग पर लेट गए। जल्द ही नींद ने उन्हें आ घेरा। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि शाम ढल चुकी थी। उठकर उन्होंने कुछ खाने की सोची, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर वो दोनों बाहर बाजार में खाने के लिए चले गए, जिसका रास्ता कब्रिस्तान से होकर जाता था। बाजार में अपने मनपसंद की चीज खाकर फिर वो दोनों अपने हॉस्टल की तरफ वापस लौटने लगे। पुलिस लाइन से आगे बढ़ते हुए कब्रिस्तान पार करके वो लोग हॉस्टल आ गए। कमरे में आकर दोनों बातचीत करने लगे। शुभम कहता है, यार ये कितनी अच्छी मार्केट है ना, यहाँ पे सब कुछ है यहाँ पे, है ना। रोहित कहता है, होटल तुमने वो देखा? वो तो कितना बड़ा होटल था, ऐसा तो हमारे गांव में है ही नहीं। इस तरह से कई सारी बात करते हुए शुभम और रोहित दोनों अपने में खोए हुए थे कि इतने में शिवम कहता है, यार तुमने यहाँ की अफवाहों के बारे में सुना है? लोग कहते हैं कि यहाँ एक अंधा कब्रिस्तान है, वहाँ जो भी जाता है कभी लौटता नहीं है, और रात को तो बिल्कुल नहीं। रोहित ये सब बातों को सुनकर थोड़ा सा डर गया और वो कहता है, यार देखो भाई, ये हमें नहीं जाना चाहिए वो सब जगह, तुम ये सब बातें मत करो। कि इतने में देखो, तुम मेरे दोस्त हो और हम लोग कल जा रहे हैं कॉलेज के बाद पक्का, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे भी हम दोनों तो एक ऐसे गांव से हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे, तो फिर कुछ नहीं होगा। हंसी मजाक में एक रात निकल गई। दूसरे दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गए। कॉलेज में आज उनका पहला दिन था, इसलिए वो क्लास शुरू होने से पहले पहुंच गए। दोपहर तक उनकी क्लास भी खत्म हो गई। थोड़ी देर और रुकने के बाद वो लोग हॉस्टल आ गए। खाना खाकर आराम करके फिर शाम को वो लोग अपनी पढ़ाई करने लगे, क्योंकि आज शिवम ने ये सोचा था कि खाना खाकर रात को वो उस कब्रिस्तान के पास जाएगा। तो इन दोनों ने वही किया। घूमते घूमते ये दोनों सीधा कब्रिस्तान के पीछे की एक दीवार पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो देखा वो इनके लिए विश्वास करना ना के बराबर है। उन्होंने देखा कि एक लड़की दीवार के सहारे खड़ी है और अपना सर दीवार में धीरे धीरे पटक रही है। जैसे ही उन्होंने उस लड़की का पीछा किया या उसे बुलाने की कोशिश करी, वो लड़की वहां से गायब हो गई। इन सारी बातों को अपना वहम मानकर ये दोनों फिर से हॉस्टल आ गए। लेकिन वो कहते हैं कि जब आपके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा हो जाती है तो ये कभी कभी बहुत हानिकारक भी हो सकती है।
शुभम, जो कि भूत प्रेतों में यकीन नहीं रखता था, उसने अगले दिन फिर से वहां जाने की जरूरत करी। इस बार रोहित को वो जबरदस्ती लेकर गया। उसने देखा कि इस बार उस लड़की के साथ एक अंग्रेज के कपड़ों में कोई एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ है जो उसे मार रहा है। ये देखते ही जैसे ही उन लोगों ने आवाज लगाई, अचानक से वहां सब कुछ धुंधला हो गया, ऐसे जैसे ठंड के वक्त धुंध बढ़ जाती है। धुंध को साफ करते वक्त जैसे ही वो उस कब्रिस्तान के पास पहुंचे, वहां कोई भी नहीं था। अब दोनों के दोनों डर चुके थे, लेकिन अभी भी शुभम ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो सच है या झूठ। लेकिन रोहित आज बहुत डरा हुआ था। उसने साफ कह दिया था कि अब से वो कभी भी यहां नहीं आएगा। अगला दिन हुआ, ये लोग कॉलेज गए और इस बार दिन में जल्दी से छूट गए। शुभम के अंदर की चाह कभी खत्म नहीं हो रही थी और उसने इस बार भी रोहित को ये लालच देकर मना लिया कि अगर उसने चलने के लिए हाँ करा तो वो उसका असाइनमेंट कंप्लीट करेगा। जैसे तैसे इन दोनों ने वहां जाने के लिए हिम्मत फिर से जुटाई। दिन के करीब 3 बज रहे होंगे और वो लोग इस बार दिन में ही उस कब्रिस्तान की तरफ निकल गए। उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर से दिन के वक्त इतनी तेज रोशनी आ रही है जैसे किसी ने चमकता हुआ सूरज अंदर रख दिया हो। ये बड़ा अजीब था उनके लिए। वो जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहीं पर बैठा हुआ है, शायद कोई केयर टेकर होगा। इस बार उन्होंने उस बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया, दादा सुनो। थोड़ी देर तक तो उस बूढ़े आदमी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर से शुभम वो बूढ़े आदमी से कहता है, अरे दादा अंदर चले जाएं क्या? उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ सर हिलाया। ये दोनों अंदर चले गए। दोनों डरे हुए थे, लेकिन फिर भी शुभम इस जगह को पूरी तरीके से देख लेना चाहता था। हर कब्र पर खूबसूरत चित्र व मूर्तियां बनी हुई थी। पूरे कब्रिस्तान में एक खामोशी सी थी और उन दोनों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत सारे लोग हैं। डर के मारे दोनों वापस बाहर निकलने लगे तो कब्र के पास फिर से उस एक बूढ़े आदमी को देखा। शुभम ने पास जाकर उस बुजुर्ग से कब्रिस्तान के बारे में पूछा, अरे बाबा, ये कब्रिस्तान में किसी को दफनाते नहीं है क्या? उस बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं बेटा, ये अंग्रेजों की कब्र हैं। सरकार की मनाही के कारण यहाँ किसी भारतीय को दफनाते नहीं है। स्वतंत्रता के 1 साल बाद से आज तक यहाँ कोई दफनाया नहीं गया। वैसे भी 800 कब्र के बाद अब यहाँ जगह नहीं है किसी को दफनाने की, इसीलिए ये सुरक्षित है। सिर्फ 6 घंटे के लिए खुलता है, तुम लोग भी निकल जाओ। बूढ़ा इतना बोलकर चुप हो गया, लेकिन शुभम अभी भी चुप नहीं हो रहा था। शुभम ने फिर से पूछा, बाबा यहाँ भूत प्रेत भी रहते हैं क्या? हमने रात में कई बार एक आदमी को देखा है जो एक लड़की को मारता है और एक लड़की अचानक से गायब हो जाते हैं वो लोग। इस बार उस बूढ़े आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर शुभम फिर से पूछता है, बाबा कल जब हमने उस अंग्रेज दिखने वाले आदमी को बुलाया जोर से तो एक धुंध आ गई और वो गायब हो गया, लड़की भी गायब हो गई। है क्या यहाँ पे? वो बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा मैं रहता तो यहाँ हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं देखा मैंने किसी को। लेकिन दिन में कभी कभी कब्रिस्तान के बाहर बहुत से लोगों का एहसास होता है मुझे। यहाँ आसपास के रहने वालों ने कई बार कब्रिस्तान के अंदर आत्माओं को देखने की बात कही। बताया कि रात में एक अंग्रेज लड़की यहीं कब्रिस्तान के आसपास दिखती है और अक्सर रात 2 बजे के पास वो अंग्रेज भी आता है और टोके जाने पर चला जाता है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो एक अंग्रेज गवर्नर है, उसको मार दिया गया था। शुभम बड़ी हैरानी से पूछता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बाबा कि आप कभी ना कभी तो आपने उसको देखा होगा, जबकि आप यहीं रहते हैं। वो बूढ़ा एक गंभीर सी आवाज में कहता है, वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं दिन में यहाँ रहता हूँ
और रात को सो जाता हूँ। ये कहते हुए उस बुजुर्ग ने बगल वाली कब्र की तरफ इशारा किया और उन दोनों ने जब कब्र को देखा, दोनों डर कर बुजुर्ग की तरफ मुड़े, लेकिन वो वहां नहीं था। वो दोनों वहां से सिर पर पैर रखकर भागे, लेकिन कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही रोहित ने जोर से शुभम का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें यही देखना था ना? देखो, अब हम दोनों यही रहेंगे। तो सुनते रहिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म।